जो सीनियर नेता हैं, 5 बार की एमपी हैं, बहन कुमारी शैलजा जी, वो एक ऐसे व्यक्ति की टिकट डिक्लेयर करके गई हैं जो 3 तो चुनाव हार चुके हैं। 96 में हारे कांग्रेस से, 2000 में कांग्रेस से हारे, 2005 में जो कांग्रेस की बहुत बड़ी आंधी थी उस टाइम भी तीसरे नंबर पे रहे, और फिर 20 साल के लिए राजनीति से संन्यास ले लिया। अब 2 महीने पहले आए और एक रैली की, और रैली में शैलजा जी आती हैं तो वो कह के जाती हैं कि मेरे छोटे भाई को विधानसभा भेजना है, आपने जिताने का काम करना है। तो भाई तो हम भी किसी के हैं, बेटे तो हम भी किसी के हैं। शैलजा जी बिल्कुल सम्मानित नेता हैं और उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन शैलजा जी को भी ये देखना चाहिए था कि जिस लड़के ने पूरे 5 साल से 4 रैलियां कर दी, 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर दी, और इतनी मेहनत की है कि यहाँ कांग्रेस का जब कोई नाम लेवा नहीं होता था, आज सब कांग्रेस कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में जी जान से पूरे परिवार ने लग के 45,000 वोटों से यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय जयप्रकाश जी को जिताने में अहम भूमिका निभाई। सत्येंद्र से सर फिलहाल एक चेहरा देख पा रहे हो, जस्सी पेटवाड़, बातचीत आपकी करा देंगे। क्या कुछ राजनीतिक माहौल चल रहे हैं, और सबसे बड़ी हम बात करा तो भाई नारनौंद की जो राजनीति है उसमें क्या परिवर्तन फिलहाल होने लग रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर अजय चौधरी हैं, उनकी रैली हुई थी, जी हैं वहाँ पे आगे क्या करेगी भाई, घोषणा कर दे टिकट की कि मेरे छोटे भाई ने आप जिता दिए, 2005 वाला काम ना करियो। बाकी भाई क्या कारण हो रहा है, क्योंकि लगातार हम सुनने लग रहे थे कि सर्वे के आधार पर टिकट दी जाओगी, बात करा देंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब आपने सुनी ये बात, क्या कुछ लगा है कि भाई इस प्रकार से टिकट की घोषणा करना कहाँ तक वाजिब है? देखो, टिकट की घोषणा तो हम तो यही सुनते हैं कि राहुल गांधी जी का मिशन है, और कांग्रेस पार्टी हरियाणा का जो हमारा नेतृत्व है, हमारे सीएलपी हैं, हमारे पीसीसी हैं, और जो प्रभारी जी हैं हरियाणा के, उन सब ने एक मन बनाया हुआ है सियाग साहब कि भाई सर्वे के आधार पे लोकसभा की तरह, जैसे लोकसभा में सर्वे के आधार पे टिकट दी, तो विधानसभा में भी हम सर्वे के आधार पे टिकट दें ताकि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की एक मजबूत सरकार बना सके। और वो तो आपने भी देखा है, हमारी जो सीनियर नेता हैं, 5 बार की एमपी हैं, बहन कुमारी शैलजा जी, वो एक ऐसे व्यक्ति की टिकट डिक्लेयर करके गई हैं जो 3 तो चुनाव हार चुके हैं। 96 में हारे कांग्रेस से, 2000 में कांग्रेस से हारे, 2005 में जो कांग्रेस की बहुत बड़ी आंधी थी उस टाइम भी तीसरे नंबर पे रहे, और फिर 20 साल के लिए राजनीति से संन्यास ले लिया। अब 2 महीने पहले आए और एक रैली की, और रैली में शैलजा जी आती हैं तो वो कह के जाती हैं कि मेरे छोटे भाई को विधानसभा भेजना है, आपने जिताने का काम करना है। तो भाई तो हम भी किसी के हैं, बेटे तो हम भी किसी के हैं। शैलजा जी बिल्कुल सम्मानित नेता हैं और उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन शैलजा जी को भी ये देखना चाहिए था कि जिस लड़के ने पूरे 5 साल से 4 रैलियां कर दी, 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर दी, और इतनी मेहनत की है कि यहाँ कांग्रेस का जब कोई नाम लेवा नहीं होता था, आज सब कांग्रेस कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में जी जान से पूरे परिवार ने लग के 45,000 वोटों से यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय जयप्रकाश जी को जिताने में अहम भूमिका निभाई हो, वो भी यहाँ है। और आप एक ऐसे व्यक्ति की टिकट डिक्लेयर कर रहे हैं जो लोकसभा चुनाव में केवल 1 दिन छोड़िए, 25 अप्रैल को टिकट मिली, 25 मई को वोट पड़े, और वो 1 सेकंड के लिए भी हल्के में एक प्रत्याशी के लिए वोट मांगने ना आए हों। आप ऐसे प्रत्याशी की टिकट डिक्लेयर करने का काम कर रही हैं, क्या ये पार्टी हित में है? जब आप राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई जंगी घोड़ों को लड़ाएंगे, यानी सर्वे के आधार पे टिकट देंगे, जब वो कह रहे हैं कि पार्टी के एक मंच होता है, मीटिंग्स होती हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उसके अंदर ही आप बात रख सकते हैं किसी टिकटार्थी की, और आप सीधे आम सरेआम मंचों पे घोषणा कर रहे हैं टिकटों की, ये तो पार्टी हित में नहीं है। शैलजा जी को इस टाइप की चीज़ों से बचना चाहिए। कम से कम उनको इतना सोचना चाहिए कि जब 2200 लोगों ने 2600 लोगों ने एक प्रोसीजर अपनाया है, 20-20 हज़ार रुपये अपनी जेब से निकाल करके पर्चा दाखिल किया है कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ, उसकी थोड़ी सी मर्यादा रखी जाए।
और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उसमें फैसला होगा कि पार्टी हित में कौन से उम्मीदवार को टिकट दी जाए। अगर हम मंचों से टिकटों का यूं ही डिक्लेयर करते रहेंगे तो पार्टी में कहाँ की तो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो कहाँ रह जाएगी। और बिल्कुल इस बात का संज्ञान लेना चाहिए पार्टी को कि कैसे एक ऐसे व्यक्ति की टिकट डिक्लेयर कर दी जाती है जिसने 2 महीने पहले होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी के लिए 1 सेकंड का समय तक ना निकाला हो। जैसे भाई जैसे हम बात करा हाँ कि भाई लोकसभा चुनाव चल रहा था, हमने पीछे भी देखे चुनाव कांग्रेस के जो उम्मीदवार रहे, जमर तक जबत होती देखी है उम्मीदवार की भी, और देखा तो नारुंद जो विधानसभा है इन लोगों का गढ़ रही है। उस समय डॉक्टर साहब की बात करा तो डॉक्टर साहब भी कहीं दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन जस्सी पेटवाड़ अपने जो कार्यकर्ता हैं, गाड़ियाँ हैं, जो भी तामझाम है लगातार लगे रहे थे। और सरे लेने की बात रही, फिलहाल जैसी बात होगा कि भाई कांग्रेस पार्टी है उसके जो वोटर रहे हैं कि भाई मेरी विजेता लगा लो जीते हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे कि भाई मेहनत किसकी, फल किसने? नहीं, किसी की वजह से नहीं जीते, जयप्रकाश जी जीते लोगों की वजह से। जयप्रकाश जी यहाँ से 40-45 साल से लोगों से जुड़े हुए हैं, वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और मेहनत सभी ने मिलके मेहनत की है। लेकिन मैं कमाल था कि मैं उस रैली में सुन रहा था, डॉक्टर अजय सिंह जी बोल रहे थे कि भाई उन लोगों को भी मनाओ जो लोग लोकसभा में हमसे दूर रहे, जिन्होंने हमें समर्थन नहीं दिया। मैं तो डॉक्टर साहब को पहले कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब पहले तो आप ही मान जाओ, क्योंकि लोकसभा में तो आप ही नहीं आए थे, केवल 1 सेकंड के लिए भी आप नहीं आए थे लोकसभा में। पहले तो आप ही मान जाओ कि कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दो। दूसरे को टिकट मिल जाती है तो आप घर बैठ जाते हैं। इस तरीके की राजनीति नहीं चलती और नारनौंद के लोग तो इस तरीके की राजनीति का समर्थन कभी नहीं करते। और मेहनत जिसने की है पूरी हरियाणा प्रदेश जानता है, पूरी नारनौंद की जनता जानती है कि लोकसभा चुनाव में किसने कितनी मेहनत करने का काम किया है। मैं तो सरेआम कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट दो, सर्वे के आधार पे जिस भाई को टिकट दे जी जान से सब उसके साथ लगेंगे। और अगर ऐसे ही पार्टी की मर्यादाओं का उल्लंघन करके मंचों से टिकट डिक्लेयर करनी तो फिर तो सबका अपना अपना मथन है, अपना अपना सबका मन है। तो लोकसभा चुनाव में जहाँ तक बात की जाए, जिसने सबसे ज़्यादा जिस सीट पे सबसे ज़्यादा काम किया है पार्टी उसको टिकट दे, ताकि लोग, पार्टी की लहर कब बनी, जब पार्टी ने सर्वे के आधार पर टिकटें बांटने का काम किया। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले चर्चाएं थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी केवल 1 सीट रोहतक की कांग्रेस जीतेगी, 9 सीटों पे बीजेपी फिर से क्लीन स्वीप करने का काम करेगी। लेकिन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी ने, सभी ने एक मन बनाया कि सर सर्वे के आधार पर और जनता जिसको कैंडिडेट बनाना चाहती है उसको टिकट दे दीजिए। हम 0 से 5 पे पहुँच गए, 9 में से 5 जीते, जो 4 आए उनमें हमने मार्जिन को कम किया। 7 लाख वाली सीट 1 लाख पे, 6 लाख वाली 40,000 से आ रहे, 5.5 लाख वाली हम केवल 50,000 से आ रहे, तो अंतर को काफ़ी कम करने का काम किया और इसीलिए पार्टी की लहर बनी। और आज जो लहर कांग्रेस की है वो इसी आधार पे बनी कि पार्टी ने लोकसभा में सर्वे आधारित टिकटार्थी दिए और पार्टी का एक प्रचार चल रहा है राहुल गांधी जी के कहने के बाद, हुड्डा साहब के कहने के बाद, कि भाई टिकाऊ और जिताऊ और सर्वे आधार पे हम टिकट देने का काम करेंगे। जैसे रैली हुआ नारनौंद के अंदर, जैसे घोषणा हुई, हमने भी बहुत सारे जो कांग्रेस के पुराने नेता कमांगे जो लगातार फील्ड में भी घूमने लग रहे हैं, प्रचार प्रसार कांग्रेस का करने लग रहे हैं, उनने एक बात कही भाई जो कुमारी शैलजा है, बहन कुमारी शैलजा, कि भाई उनमें मतलब क्या है, टिकट घोषित कर ही नहीं सकती, हाईकमान का फैसला हुआ है टिकट घोषित करी जाओ है। लेकिन ऐसे टिकट की घोषणा करना, ऐसे आशीर्वाद देना इस तरीके है कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता का काम है। पार्टी के पक्ष की बात करा, आप कितने सहमत हो इस चीज़ के बारे में? नहीं, बात तो बिल्कुल जितने नेताओं ने कही है बिल्कुल ठीक कही है, ये तो पार्टी के अनुशासनहीनता का के दायरे में आता है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में 2 नेता ऐसे हैं जो फिलहाल ऐसे पद पे बैठे हैं जो टिकट डिक्लेयर कर सकते हैं। माननीय प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, वो PCC प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के। दूसरा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो CLP हैं, विपक्ष के नेता हैं, यानी कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं और प्रभारी हैं दीपक बाबरिया। सब बात करा तो जैसे शैलजा जी हैं, हमेशा वो जो हुड्डा साहब हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, हमेशा आरोप लगाते रहे कि भाई मैं और मेरा की राजनीति करते हैं। और फिलहाल नारनौंद के अंदर जो नारनौंद के आम आदमी हैं उनके शमी ऐसी बात करके कि भाई टिकट डिक्लेयर करने लग रहे हैं।
ये वो मतलब क्या है, जो कांग्रेस के अन्य नेता हैं वे नहीं, लेकिन एक व्यक्ति उनका है, अपना मानना है, अपना छोटा भाई का वह है, तो क्या कुछ समझो इस चीज़ का? नहीं, हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी ने कब मैं मेरा की राजनीति की? 4 रैली तो मैं कर चुका हूँ यहाँ, दीपेंद्र हुड्डा जी की, भूपेंद्र हुड्डा जी की, उदय भान जी की। उन्होंने तो कभी टिकट डिक्लेयर नहीं की। उन्होंने तो कभी मैं ये नहीं कहा भाई ये मेरा आदमी है, इसकी टिकट है और आप इसको जिताने का काम करना। मेरा की बात तो ये होगी कि भाई मेरा छोटा भाई है और आपने इसको जिताना है, ये होगी मेरा वाली बात तो। और देखिए, जो शैलजा जी जो बात कह के गई हैं, वैसे उनका लेवल बहुत बड़ा है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बहुत बड़ी सीनियर नेता हैं वो हमारी। मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन बिल्कुल मुझे निराशा हुई है शैलजा जी के उस बयान से कि जो व्यक्ति इतनी जी जान से मेहनत कर रहा है, जिसने इस हल्के में इतना काम कर दिया हो, उसके बाद दूसरे व्यक्ति की टिकट की अनाउंसमेंट करना, जबकि चुनाव का सही टाइम बचा हुआ है, अभी 1 महीना बाकी है मेहनत करने का, तो दूसरे टिकटार्थी कितनी मेहनत करेंगे इस टाइप के अनाउंसमेंट से? तो वो मैं कहाँ जाऊँगा जिसने जी जान लगा दिया, पूरे परिवार जो कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहा है, हम कहाँ जाएंगे अगर इसी तरीके की अनाउंसमेंट होती रही तो? और दूसरे जो लोग हैं जिन्होंने और भी हल्कों में मेहनत कर रखी है, वो कहाँ जाएंगे अगर इसी तरीके की अनाउंसमेंट चलती रही तो मेरा की राजनीति भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी ने कभी नहीं की। दीपेंद्र हुड्डा जी पूरे हरियाणा प्रदेश में हरियाणा मांगे हिसाब जो AICC का कार्यक्रम है उसको लेके जा रहे हैं। पूरे ज़बरदस्त उनके साथ हज़ारों लोग उनकी यात्राओं में शामिल हो रहे हैं, सड़कें जाम हो जाती हैं और दीपेंद्र जी के साथ हज़ारों युवा कदम ताल करने का काम करते हैं। दीपेंद्र जी तो किसी विधानसभा में ये नहीं कहते कि भाई ये मेरा है और इसको जिताओ। जयप्रकाश जी, दीपेंद्र हुड्डा जी 20 जून को इकट्ठे आए, हमारे यहाँ पैदल यात्रा थी नारनौंद में, उन्होंने तो घोषणा नहीं की कि भाई ये मेरा आदमी और इसको जिताने का काम करो। तो मेरा की राजनीति नहीं, कांग्रेस हाईकमान का स्पष्ट संदेश है, सर्वे के आधार पर टिकट मिलेंगे और स्क्रीनिंग कमेटी होगी और कमेटी में बैठ के फैसला लिया जाएगा कौन सा प्रत्याशी कांग्रेस के हित के लिए है, कौन सा प्रत्याशी जीतेगा। राहुल गांधी जी की वो बात भी मुझे याद है कि जंग में जंगी घोड़े लाएंगे, बारात के घोड़ों को बारात में ही नचाएंगे। इसके साथ में बात करें तो बीजेपी पार्टी पूर्व जो मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु जी, जैसे आपकी या जो हरियाणा मांगे इंसाफ यात्रा शुरू हुआ है, उसके बाद में बयान आया कि भाई हरियाणा तक के जो बीजेपी सरकार है उससे किस चीज़ का हिसाब कांग्रेस से मांगने लग रहे हैं। हिसाब तो कांग्रेस जो बीजेपी है उसने कांग्रेस का मांगना चाहिए, बस 70 साल में क्या कुछ कर दिया, क्या कुछ करना चाहोगे? कैप्टन अभिमन्यु जी पढ़े लिखे आदमी हैं। पढ़े लिखे आदमियों से मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की बातों की हम उम्मीद कर सकते हैं। उनको पता है कि विपक्ष का धर्म है, विपक्ष मांगता है हिसाब, सत्ता पक्ष से मांगता है। दीपेंद्र हुड्डा जी हिसाब मांगने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हिसाब दे के सत्ता का धर्म निभाना चाहिए। कांग्रेस से 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, मैं कैप्टन साहब को बताना चाहूँगा। कैप्टन साहब, जिस आदमी का मोदी जी का आप गुणगान करते हैं, जो इन्होंने लगातार जहाज बेच दिए, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिए, स्कूल शिक्षण संस्थान बेच दिए, वो 70 साल में कांग्रेस ने बनाए हैं, जो आप आज लगातार बेचने का काम कर रहे हो। कैप्टन साहब जिन स्कूलों में गए हैं ना, वो कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल हैं। मैं 70 साल में कांग्रेस, कैप्टन साहब को बता दूं कि कांग्रेस ने क्या किया है। और हिसाब तो कैप्टन साहब से भी मांगा जाएगा, कैप्टन साहब से मांगा जाएगा। जो कैप्टन साहब ने भ्रष्टाचार का यहाँ जो नंगा नाच खेला है, जो काम उन्होंने एक छोटी से छोटी गली में भी कमीशन खाने का काम किया है, हिसाब तो कैप्टन साहब से भी मांगा जाएगा। कैप्टन साहब हिसाब देने से बच नहीं सकते। वो दीपेंद्र हुड्डा जी बहुत अच्छे से कहते हैं, ये हरियाणा है प्रधान, यहाँ हिसाब करते भी हैं और मांगते भी हैं। तो कैप्टन साहब को कहता हूँ, यो नारनौंद है प्रधान, हिसाब देना पड़ेगा एक एक चीज़ का। जो छोटी छोटी नालियों में, छोटे छोटे गलियों में जो कैप्टन साहब ने अपनी बोर्ड लगवा के अपनी महिमा का गुणगान किया है, वो सब हिसाब देना पड़ेगा। जनता की पाई पाई का हिसाब कैप्टन साहब को और भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। फिलहाल भाई जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद थे। क्या कुछ नारनौंद की जो राजनीति है उसके अंदर चल रहा है, एक एक चीज़ पर चर्चा हुई है, आप क्या कुछ समझो, कमेंट करके बता दियो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। इसी के साथ अपने वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।